शिव चंदा को बहुत खुश रखेगा। अरे खानदानी लोग हैं, जगह जमीन तो है ही है, ऊपर से शिव बाबू का बढ़िया नौकरी है। बबुआ कहाँ नौकरी करीला? अरे रे 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 रे, लगता हम भूल गए, आपको बता ही नहीं पाए। शिव बाबू चीनी मिल में सुपरवाइजर हैं, मोटा तनख्वाह उठाते हैं। चंदा अभी तक काहे ना आइल चाय लेकर? चंदा चाय दो। बहुत तेज जला है, कहीं फुफला न पड़ जाए। अरे वो कहा है, चंदा बहुत सीधी सादी और शर्मीली है, इसीलिए कप हाथ से छूट गया होगा। मोहन जी, हाँ? समझाइए शिव को। अरे रुमाल दीजिए, चाय पोछेंगे। अरे ये सब तो होता ही रहता है, कहा तुम भी। अरे चाय गिराया कोई आपका गोला थोड़ी। नाक मत कटवाओ, ये रुमाल। लड़की तो हमें बहुत पसंद है। हुआ मुबारक हो। हाँ तो सगाई का कार्यक्रम शुरू करें? हाँ हाँ, काहे नहीं बेटा। एक बात बताइए, आप जिन महिला के बारे में बता रहे हैं वो करती क्या है, कहाँ रहती हैं, और ऐसा कौन सा बिजनेस करती हैं भाई जो करोड़ों रुपया कमाती हैं उससे? रुद्र जी, एक बार मीटिंग तो फिक्स हो जाने दो, इसके बाद बैठकर सारी पूछताछ कर लीजिएगा। यही मौका है जब मैं माधव जी को विश्वास दिला सकती हूँ उनके परिवार और बिजनेस के लिए मुझसे सुटेबल और कोई हो ही नहीं सकता। अब रुद्र, मीटिंग फिक्स करो। आप जाकर के मैडम को बोल दीजिए हम लोग रेडी हैं मीटिंग के लिए, फिक्स करवाइए। ठीक है रुद्र जी, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, वो अरबपति महिला हैं, उनका स्वागत और सम्मान उसी स्तर का होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आप जितना सोच रहे हैं ना उससे भी ज्यादा हम लोग सेवा सत्कार करेंगे, उनका बहुत ख्याल रखेंगे। आप बस जाइए और मीटिंग फिक्स करवाइए। ठीक है, फिर चलते हैं। एकदम चलिए, अच्छे से जाइए। जवन भैल अच्छा ना भैल, गाँव वाली तरह तरह का बात करी है, वो लोगन के कहा जवाब देहल जाई। अम्मा, केहू के जवाब देने की जरूरत नहीं के, हमारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और रहुआ के गाँव वालन के पड़ला, अगर आज माधव बाबू समय पे ना आई थी तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई रही। जौन भी भैला वो सब अच्छा भैला अम्मा, अब रहुआ के दुखी के कोनो जरूरत नहीं के। और अम्मा, हमरा को एगो बात बताई, अगर हमार ब्याह हो गई रही तो आप क्या कर पाती? बोली। तब का बात कुछ और रहा, तब तोहरा के कोई दोष ना दे। अम्मा, का गजब बात करत है। जौन कुछ भी भइले वो में भी हमार दोस्त है। वो लड़का हमरे साथ धोखा करे वाला रहल, वो में भी हमार दोस्त है। वो लड़का हमार जिंदगी बर्बाद करे का प्लान बना के यहाँ आइल रहल, वो में भी हमार दोस्त है। रमा, चंदा ठीक कहा था। अरे का कोई अपन लड़की के
जानबूझ के भरसाई में जोक दे का। अम्मा आप बात के दूसर और लेकर जात हई। हमके तो बस इतना चिंता है कि गांव वाले की सच्चाई का पता है। ये चार दीवारी में का भयला, के दोषी है, के निर्दोष है। सब लोगन तो हर बार की तरह हमने के ही गलत समझ के हमारी बेटी के ताना मरी है। सब तो यह कही है ना कि चंदा मनहूस है, ना तो चंदा का माधव के साथ ब्याह हो पाए और न कोनो दूसरा लड़का से हो पावा था। बस करिए अम्मा, रउआ के हमरा के जो कुछ भी कह के कहली, लेकिन मनोज मत बोली। मनोज ना आए। लेकिन आप थे नहीं, मुझे लगा कहीं ये डील कैंसिल ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया माता जी। लेकिन कोई बात नहीं माता जी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं मुरारी को अभी फोन करके मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। मुझे तो रुद्र की टेंशन थी, पर कोई नहीं, रुद्र का क्या, वो जैसा है वैसा रहेगा, चोरी करेगा फिर से। आंटी जी को भी ना रुद्र की बहुत टेंशन थी। मैंने सोचा चलो रुद्र ही सेट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। आप है ना रुद्र का ख्याल रखने के लिए। मैं अभी मुरारी को फोन करके ना मीटिंग कैंसिल कराती हूँ। श्वेता ठीक है, रुद्र की बात है तो हम मिलने के लिए रेडी हैं आपकी वो मैडम से। पता है श्वेता, सासाराम की फेमस दुकान से काजू कतली, खीर कदम, रसगुल्ला सब मंगा लिए हैं, और हाँ ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लिए हैं। परफेक्ट। माधव जी आप अब तक तैयार नहीं हुए? जाइए ना, आपके रूम में मैंने ड्रेस रखवा दिया, आपके मैचिंग शूज भी। जाइए जाके तैयार हो जाइए। कल्पना जी कभी भी आती होंगी, प्लीज जाइए ना माधव जी। श्वेता हम ऐसे ही ठीक है, क्या जरूरत है कपड़ा चेंज करने का? क्या माधव जी आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है ये कितनी बड़ी बिजनेस डील है। ये डील पक्की होते ही ना आपका नाम बहुत बड़े बिजनेसमैन में हो जाएगा। कब तक ये चावल व्यापारी का टैग लेकर घूमते रहेंगे? आंटी जी भी यही चाहती थी ना कि आपका नाम बहुत बड़े बिजनेसमैन में हो और आप खूब नाम और खूब पैसे कमाए। प्लीज आंटी जी के लिए जाकर तैयार हो जाइए माधव जी, प्लीज। ठीक है श्वेता। थैंक यू। अब देखना श्वेता, माधव ना तैयार होने में 1 घंटा लगाएगा। अरे उसको सूट बूट पहनने में ना बहुत अन्नस बढ़ता है। अब अन्यस लगे या कोई प्रॉब्लम हो, कपड़े तो माधव जी को बदलने ही पड़ेंगे, सूट बूट तो पहनना ही पड़ेगा। कुछ भी हो ये डील मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने जैसा बोला है वैसा ही करना। जो जो खाना बोला है कल्पना जी की पसंद का वैसा ही बनना चाहिए। पसंद मैंने बता दी है, और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अच्छे लग रहे हो रुद्र। मासी जी वैसे तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया, बट आप भी किचन में क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हाँ अरे श्वेता तुम चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। चलो तुम लोग। एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब लग रहे हैं ना बिजनेस टाइकून। मैं तो कहती हूँ आप ऐसे ही रहा करो, अच्छे लगते हैं। हमारी एक फैमिली मेंबर से मिलता है, इस वजह से सब कंफ्यूज हो गए हैं, और कोई बात नहीं है। That's impossible. दूसरी कल्पना सिंह तो हो ही नहीं सकती। अरे करोड़ों का कारोबार है मेरा, अरबों की प्रॉपर्टी है। आज तक जो भी मुकाम मैंने हासिल किया है वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर, और उस पर तुम लोग किसी और की शक्ल और सूरत चढ़ाना चाहते हो।
देखो, तुम लोगों को अगर बिजनेस डील से ज्यादा शक्लो सूरत की चिंता है तो मैं ये डील किसी और के साथ कर लूंगी। कल्पना जी एक मिनट प्लीज प्लीज रुकिए ना। हम लोगों का इरादा आपको एम्बेरस फील कराने का नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी वजह से अगर आपको बुरा लगा है तो सबकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, रियली सॉरी। आगे से मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आगे से ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपको अच्छी ना लगे। हाँ, आई एम रियली सॉरी। करिश्मा, चाय नाश्ता लेकर आओ। चित्रा दीदी, चित्रा दीदी, चित्रा दीदी। मौसी, हम कह रहे हैं कि पक्का चितरवे है। देखिएगा, अभी वो चंदवा से जाकर के लिपट जाएगी। हम सही कह रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है ना तो हमसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, गारंटी ले रहे हैं हम। डोंट कॉल मी चित्रा। मेरा नाम कल्पना सिंह है और मुझे सिर्फ मेरा ही नाम सुनना पसंद है। ओह माय गॉड, अब मेरे बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा है। अब के बाद इस घर में किसी ने भी मुझे किसी और नाम से पुकारा तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। आई एम सो सॉरी कल्पना जी, प्लीज। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ प्लीज हैव अ सीट प्लीज। हाँ, अभी तक तुम मेरे रहने का अरेंजमेंट नहीं कर पाए हो। मतलब तुम्हें अभी और वक्त लगेगा। कल्पना जी डोंट वरी, आप हमारी मेहमान हैं और मैंने आपके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। आप आराम से यहाँ रह सकती हैं। ठीक है, लेकिन कल तक हमारे रहने का अरेंजमेंट कर देना। श्वेता, शो मी योर मास्टर बेडरूम। आइए, कम। श्वेता, चित्रा की शक्ल में ये लड़की सचमुच बिजनेस करने आई है या फिर चित्रा ही बदला लेने आई है रूप धर के? हमको तो शंका हो रहा है, चित्रा की ही शक्ल क्यों? कोनो और भी तो हो सकते थे बिजनेस के लिए। सच कहूं तो शक मुझे भी हो रहा है। हो सकता है हम लोगों के तंत्र मंत्र से बचने के लिए वो हमारे साथ कोई नई चाल चल रही हो। डाउट तो हमको भी हो रहा है। अचानक से इतना अमीर लड़की हम लोगों के जीवन में आ गई, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप लोग सतर्क रहिएगा और मुझे पल पल की खबर दीजिएगा। मौसी जी। हाँ रुद्र, अब आप लोग जाकर देखिए कि कल्पना कर क्या रही है। ठीक है श्वेता, चलो रुद्र। बैठो। थैंक यू। अच्छा श्वेता, एक बात बताओ, ये चित्रा कौन है? तुम्हारी नजर में मैंने उसके लिए बहुत नफरत देखी है। घर के बाकी लोग भी उसके नाम से घबराए हुए हैं। सब लोग मुझे ही घूरते जा रहे हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। श्वेता, इतना बड़ा बिजनेस मैंने ऐसे ही नहीं सेटल किया। तुम जानती हो मेरे अंदर एक आर्ट है। मैं लोगों की आंखें बहुत आसानी से पढ़ लेती हूँ। अब बताओ मुझे, हु इज चित्रा? कौन है वो? क्या कहानी है उसकी? देखो, घबराओ नहीं, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा है मेरा। मैं तो तुम्हारी दोस्त बनने आई हूं। अगर तुम और मैं साथ में जुड़ गए तो मिस्टर माधव के बिजनेस को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ओह माय गॉड, जब तुम लोग मुझे इस तरह से घूरते हो ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। कल्पना जी, मैंने आपको पहले भी बोला है और फिर से बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। अब ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अब कान पकड़ के सॉरी बोलो तो मानू। ठीक है, सॉरी। ये हुई ना बात। सूरत तो भले इसका चित्रा दीदी से मिलता है, पर दिल और दिमाग श्वेता से भी ज्यादा कुटिल है। अगर ये दोनों दोस्त बन गई तो हे भगवान, इस घर का क्या होगा? माधव भैया का क्या होगा? चंदा का क्या होगा? तब तो हमको लगता है कि वो चित्रा ही है। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस पे विश्वास करूं। मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से उसे जहर पिलाया था और उसके घर को आग लगा दी थी। फिर वो जिंदा कैसे हो सकती है? वेरी गुड, कमाल है पापा। आप लोगों के लिए तो ताली बजनी चाहिए। जो घटना आप लोग के सामने हुई है उस पर यकीन नहीं है आप लोगों को। शक के बिना पर उसे भी नाकार रहे हैं। आई विश मैं वहां होती तो ये सब होता ही नहीं। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग को एक बात याद है ना? क्या? यही कि चित्रा चंदा को कितना प्यार करती थी, अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। हाँ, तो बस मिल गया आप लोग के सवाल का जवाब। तो बहुत जल्दी ही आप लोग देखेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। देख रही है ना मौसी जी, इस चंदा के नस नस से वाकिफ हूं मैं। माधव जी के नाम पे ना इससे कुछ भी कराया जा सकता है। चमची कहेंगी। हाँ, देख रहे हैं श्वेता, सुबह से सारा पकवान अकेले छानने बघारने में लगी हुई है। चेहरा तो देखो कितना खुश है माधव के लिए।
इसकी यही खुशी तो मुझसे देखी नहीं जाती। दिल करता है ये गरम गरम तेल इसके मुंह पर डाल दूं, गवार कहेगी। अरे श्वेता तुम टेंशन मत लो, 1 मिनट रुको, हम देखो क्या क्या करते हैं। अरे चंदा हो गया सब? अरे इतना धीरे काम करोगी तो कैसे काम चलेगा? बाहर मेहमान बैठे हैं। अरे देर हो गया तो गुस्सा जाएंगे ना। माधु के बिजनेस का सवाल है, समझा करो, जल्दी जल्दी करो। ना मौसी जी देरी ना हुई, अब सब काम हो गई ला। क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं मौसी जी, अब आप एगो काम करिए, अब बाहर जाइए, सब इंतजाम देखिए, हम तुरंत खाना बना के लेके आवा थे। हाँ हाँ जल्दी जल्दी करो। काम खराब कर दी ना, देख के नहीं चल सकती। बहुत बढ़िया हुआ, बड़ा आई थी खुश करने, हर जगह टांग अड़ाने लगती है। दूसरे को गलवा में थपड़ी आती ना तो और मजा आ जाता। ताली नहीं बजाओगे श्वेता के लिए? इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब कल्पना के रहते हुए चंदा तो इस घर में नहीं आने वाली और माधव जी भी कुछ नहीं बोलेंगे, कहीं प्रॉपर्टी डील कैंसिल ना हो जाए, इसलिए इसे कहते हैं दीदी, हम रउआ खातिर चाय लेके आए। दीदी क्या है? तो रख दो ना, मेरा सिर क्यों खा रही हो? ओहो, पूरा गेम खराब कर दिया, 5th लेवल क्रॉस कर लिया था। लाओ दिखाओ, देखें क्या स्पेशल चाय बना के लाई हो। जाओ, अब खड़ी क्यों हो? दीदी वो हमरा के ना लोगों से कुछ बात करे के है। दीदी वो बाहर डाइनिंग हॉल में जॉन कुछ भी भइला ओकरा खातिर सॉरी। अब वो सब हम जानबूझ के ना कहले हैं, हमरा से गलती से हो गई, सॉरी दीदी। ठीक है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चाय में नमक कौन डालता है? बेवकूफ कहीं की, सारा मूड खराब कर दिया। सॉरी दीदी, चाय में नमक कैसे डल गई हमरा के नहीं पता, सॉरी दीदी। अगर आप बोली तो हम उठक बैठक भी कर ले। सॉरी दीदी, हमरा के माफ कर दी। लाई दीदी, आप जब रउआ के कपड़ा साफ कर देते। हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? चप्पल। हाथ गंदा कर दिया मेरा।
आंटी जी, आपको पता है मैंने वो कर दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। पता है अब हमारा बिजनेस इंडिया में नहीं विदेशों में भी तहलका मचाएगा। माधव जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपके ठीक होकर आने से पहले हमारी गिनती इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में होने लगेगी। हाँ पता है अब रुद्र की भी टेंशन नहीं है, वो भी सेटल हो जाएगा। मुझे रुद्र की भी तो फिक्र थी ना आंटी जी। देखिएगा अब माधव जी भी मान जाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ है श्वेता की वजह से हुआ है, और माधव जी को पता चल जाएगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, श्वेता की वजह से। बस आप ठीक होकर जल्दी घर आ जाइए। श्वेता, हमने तुम्हें समझने में काफी देर कर दी। हम तुम्हारी चमक को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। तुम्हारे ये हाथ हमारे जीवन में पारस पत्थर की तरह हैं। जब से इन हाथों ने हमारे बिजनेस को छुआ है, हमारे बिजनेस में 4 चांद लग गया। श्वेता, तुम हमारे लिए बहुत लकी हो। हम ये हाथ कभी जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच कह रहे। माधव जी, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्वेता जी, आपने बुलाया? हाँ डॉक्टर साहब, आंटी जी कब तक ठीक हो जाएंगी? कुछ कह नहीं सकते, अगर होने को तो ये चमत्कार 1 मिनट में भी हो सकता है। डॉक्टर आप हैं, न्यूरोसर्जन आप हैं, चमत्कार आपको करना होगा। कुछ भी करिए, जल्द से जल्द आंटी जी को होश में लाइए। हमारे बेस्ट डॉक्टर्स की टीम इस केस पे लगी हुई है। हमने नीला देवी को खतरे से बाहर निकाल लिया है, और यकीन मानिए वो जल्दी ठीक होकर चलने फिरने लगेगी। कहाँ जा रही है चोरों की तरह? तेरा इरादा क्या है? क्या खेल खेल रही है तू इस घर के साथ? बताती क्यों नहीं? क्या खेल खेल रही है? माधव जी और चंदा के साथ अगर तूने कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। माधव जी को धोखा देकर रात के अंधेरे में चुपके से भाग रही हो। हम भी देखते हैं तुम किस हद तक जाती हो। इसी दुपट्टे का फंदा बनाकर तुम्हें लटका न दिया तो कहना। मैडम जी, मैं भी साथ में चलूं क्या? मैं भी साथ में चलूं क्या? मैं भी साथ में चलूं? ये तो बोल सकता है। इसका मतलब इतने समय से नौटंकी कर रहा था। कौन है ये लड़की? क्या खेल खेल रही है ये हमारे घर के साथ? नहीं, तुम यहीं रुको, लेकिन अलर्ट रहना। अगर कोई भी आता जाता नजर आए तो उसे रोकने की कोशिश करना, उसका ध्यान भटकाना, जो मर्जी करना, लेकिन ध्यान रहे वो मेरे पीछे ना आए। Am I clear? ठीक है मैडम जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, पर आने में देरी मत कीजिएगा। उजाला होने से पहले हमें वापस लक्ष्मी निवास पहुंचना ही सही रहेगा। हाँ ठीक है।